तो फाइनली इंडिया में Xiaomi ने लॉन्च कर दिया है Redmi 8A जो कि 7A का अपग्रेड वर्जन है। यहाँ पर कंपनी ने तुलना की है Realme के C2 से, क्योंकि दोनों के प्राइस लगभग आसपास ही हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने खुद बताया कि Realme C2 से बेटर और दमदार ये फोन है। तो आज की इस वीडियो में कंपेयर करेंगे Realme C2 और Redmi 8A को। क्या वाकई में Redmi 8A दमदार है, इससे बेटर है? और इसके अलावा Infinix Hot 8 को लेकर अगर आपके मन में कोई ख्याल आ रहा है तो उसका भी मैं आपको लास्ट में वीडियो के अपना ओपिनियन बता दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल EFA। तो शुरुआत करते हैं इन दोनों फोन के वेरिएंट, प्राइस और कलर डिजाइन। कलर और डिजाइन ये मैं आप पर छोड़ता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोनों में से कौन सा बेस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर Redmi 8A को दो वेरिएंट में उतारा गया है, जो कि एक 6499 का 2GB रैम और 32GB स्टोरेज के साथ मिल जाता है। वहीं दूसरा इसका जो वेरिएंट है 3GB रैम और 32GB स्टोरेज के साथ, जो 6999 का मिल जाता है। सिर्फ 500 रुपए का डिफरेंट है, 1GB रैम यहाँ पर बढ़ जाती है। और वहीं अगर Realme C2 की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलते तीन वेरिएंट, जो कि शुरुआत होता है 5999 से। वहां पर आपको मिलता है 2GB रैम और 16GB इंटरनल स्टोरेज। 6999 वाले फोन में आपको मिलती है 2GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज। वहीं अगर 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज की बात करें वो आपको मिलता है 7999 का, यानी कि 8000। तो यहाँ पर प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंट है दोनों में। तो यहाँ पर प्राइस के मामले में आगे निकलता है Redmi 8A। अब बात करें दोनों फोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर Redmi 8A में आपको मिलता है 6.2 इंच का HD प्लस डिस्प्ले, जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5D की प्रोटेक्शन दी गई है। वहीं अगर Realme C2 की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 6.2 इंच का HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है, जहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है। तो यहाँ पर आपको बेटर मिलता है Redmi 8A। अब बात करें दोनों फोन के रियर कैमरा की, तो यहाँ पर Redmi 8A में आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जो कि 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। Sony IMX363 सेंसर के साथ है। f1.8 अपर्चर दिया गया है। वहीं अगर Realme C2 की बात करें तो यहाँ पर आपको डुअल कैमरा का सेटअप मिल जाता है, जो कि 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है प्राइमरी सेंसर के साथ। यहाँ पर f2.2 अपर्चर यहाँ पर मिल जाता है। सेकेंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है, जो कि f2.4 अपर्चर के साथ दिया गया है। तो यहाँ पर अगर बैक कैमरे की बात करें तो दोनों लगभग आसपास ही टक्कर देते हैं एक दूसरे को, लेकिन अगर फिर भी यहाँ पर ये देखा जाए कि कौन सा बेटर हो सकता है तो यहाँ पर Redmi 8A का ज़्यादा बेटर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर Sony IMX का सेंसर मिल जाता है। और ये जो सेंसर दिया गया 363 वाला, ये पहले महंगे फ़ोनों में आता था Vivo, Oppo में, जो कि 14-15 हज़ार के फ़ोनों में आता था। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा, मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा बेटर आपको Redmi 8A में मिलेगा। इसके अलावा फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पर Redmi 8A में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। वहीं Realme C2 में आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का कैमरा। तो यहाँ पर भी Redmi 8A सेल्फी के लिए बेस्ट है, लड़कियों के लिए बेस्ट है। अब बात करें इसकी मेन चीज़ की, जो कि बैटरी। तो Redmi 8A में आपको बैटरी मिलती 5000 mAh की बैटरी, जो कि 18 वोल्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, और साथ में आपको 10 वोल्ट का चार्जर भी मिल जाता है। वहीं Realme C2 में आपको मिलती 4000 mAh की बैटरी, लेकिन ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है, नॉर्मल चार्जर ही आपको इससे काम चलाना पड़ेगा। इसके अलावा Redmi 8A में आपको Type-C का सपोर्ट मिलता है। वहीं Realme C2 में आपको माइक्रो USB का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर देखा जाए बैटरी, Type-C और फास्ट चार्जिंग, तो Redmi 8A बहुत ऊपर चला जाता है और Realme थोड़ा बहुत नीचे रह जाता है। तो बेटर है। और दोनों ही फोन में आपको ज्यादा से ज्यादा 32GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है, लेकिन आप Redmi 8A में 512GB तक बढ़ा सकते हैं SD कार्ड की मदद से। वहीं Realme C2 में आप 256GB तक ही बढ़ा सकते हैं। और अच्छी बात ये, दोनों फोन में आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है SD कार्ड के लिए। और दोनों ही फोन Android 9 पर रन करते हैं। और यहाँ पर Redmi 8A में आपको मिलता है MIUI 10 का सपोर्ट, और वहीं Realme C2 में आपको मिलता है ColorOS 6.0 का सपोर्ट। और दोनों ही फोन के प्रोसेसर की बात करें तो Redmi 8A में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon का 439 का। वहीं Realme C2 में आपको मिलता है MediaTek का Helio P22 का, जो इसके मुकाबले Redmi 8A थोड़ा सा भारी है प्रोसेसर के भी मामले में। ओवरऑल यहाँ पर भाई Redmi 8A जो कंपनी ने मुकाबला किया, इससे मुझे नहीं लगता इससे करना चाहिए। इससे थोड़ा सा दूसरा फ़ोन ले लेते, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे है यहाँ पर Redmi 8A मेरे हिसाब से, मैं अपने ओपिनियन से बता रहा हूँ। इसके अलावा मार्केट में और भी कई सारे फ़ोन है, कंपेयर किया जा रहा है। Infinix Hot 8 से भी किया जा रहा है, वो भी इसी प्राइस में आता है, 7000 के आसपास, 7000 का ही आता है। तो मैंने उसका ऑलरेडी वीडियो बना दिया पूरा, मैंने 2 दिन इसको यूज़ करके वीडियो बनाया था। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा
अगर आपको रैम और स्टोरेज में जाना तो इन्फिनिक्स हॉट 8 बेटर है, लेकिन अगर आपके लिए मायने नहीं लगती है इतनी रैम और मतलब स्टोरेज, तो बेटर रहेगा आपके लिए Redmi 8A। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये है, अगर यहाँ पर आपको 5000 बैटरी मिलती है इन्फिनिक्स हॉट 8 में, तो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं है। कैमरा क्वालिटी भी इतनी बेटर नहीं है, मैंने भी इसको इस्तेमाल किया, गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा है, वो आपको Redmi 8A में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली Redmi 8A बेटर है Realme C2 से और Infinix Hot 8 से भी। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से कौन सा फोन बेस्ट है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैंने ये नहीं कहा आपसे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।